हाँ, स्टार्ट। नमस्कार, मैं विमल कुमार अपने चैनल में जो राजनीतिक परिचर्चाएं हैं, अभी 1 जून को गोड्डा, राजमहल, दुमका में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हॉट सीट उसमें गोड्डा का जो क्षेत्र है, गोड्डा का जो लोकसभा का क्षेत्र हॉट सीट बन चुका है। और इसमें बड़े बड़े महारथियों के बीच में एक युवा, कर्मठ, सृजनशील व्यक्तित्व के धनी एक प्रत्याशी हैं जो कि आज हमारे चैनल में आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। प्रैक्टिस ब्लॉक इंडिया से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार मैं हूँ और आपके इस चैनल में हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये बताइए कि आपका जो ये पार्टी है, आपकी जो पार्टी है, ये पूरे भारतवर्ष में कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है? पूरे भारत में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप ये बताइए कि आपकी जो प्राउडेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया जो एक नैतिकवान शिक्षा देने का प्रयास करती है, फिर चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है? आज पूरे भारत में मोरल, जिसको नैतिक बोलते हैं, नैतिक पतन हो चुका है। इस नैतिक पतन को ठीक करने के लिए, नैतिक उत्थान हो, मोरलिटी सबका ठीक हो, इसका उत्थान के लिए जो है राजनीति में आने का जरूरत पड़ गया। क्योंकि शिक्षा में अभी तक जो भारत का शिक्षा व्यवस्था है उसमें मोरलिटी किताब या नैतिक शिक्षा से संबंधित कोई भी किताब नहीं चलता है। अच्छा, आप जो जिस शिक्षा की बात करते हैं वो क्या प्रोफेशनल होगी, व्यावसायिक होगी या साधारण होगी? ये प्रोफेशनल भी होगी, व्यावसायिक भी और साधारण भी होगी, आम आदमी के रोजमर्रा से संबंधित होगी। क्या आपकी सरकार बनती है, आप संसद में जाते हैं तो यहाँ जो नैतिक रूप से सामाजिक पतन हो रहा है, जो समाज में बलात्कार, यौन शोषण इत्यादि हो रहा है, इस पर रोक लगा पाएंगे? बिल्कुल। एक नैतिकवान ईमानदार व्यक्ति जब संसद भवन में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इसमें रोक लगेगी। क्या आपकी नैतिकता को वहाँ जो और सब लोग हैं वो चलने देंगे? प्रैक्टिस ब्लॉक इंडिया के एक भी उम्मीदवार लोकसभा में अगर पहुंचता है तो 543 पर यह भारी पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये नैतिकवान है, ईमानदार है और ये यम नियम का पालन करता है। 16 पॉइंट जो है ये फॉलोअर्स है और इसमें मानसिक क्षमता है, आध्यात्मिक क्षमता है और शारीरिक क्षमता है, जो कि किसी भी नेता में ये नहीं है। आप ये बताइए कि आप आज के समय में मूल्य आधारित राजनीति, मूल्य विहीन राजनीति हो गई है, ऐसी स्थिति में आपकी सरकार बनेगी तो क्या मूल्य आधारित राजनीति को आप लाएंगे? निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि एक नैतिकवान और ईमानदार व्यक्ति और आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति जब संसद भवन में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से पूरे समाज में एक परिवर्तन होगा और पूरे देश में एक लहर नैतिकता की दौड़ेगी और ईमानदार और नैतिकवान व्यक्ति ही पूरे भारत को बचा सकता है। और अब अभी जो भी अभी नेता वहाँ पहुँच रहे हैं वो अपराधीकरण से संबंधित अपराधी लोग पहुँच रहे हैं, जो कि देश के लिए खतरा का ये बताइए कि आप एक साधारण परिवार से हैं जहाँ पर रुपयों की, नोटों की होड़ लगी हुई है, बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, करोड़ों में खर्च हो रहा है। क्या आप उस महासागर में जो युद्ध में है, जो संग्राम में टिक पाएंगे? देखिए, जहाँ तक है कि यहाँ भारत में जितने भी पार्टियां हैं केवल पैसे की पार्टियां हैं और पैसे पूंजीपति के लिए, पूंजीपति के द्वारा शासन चल रहा है। लेकिन ये जब नैतिकवान लोग आएंगे तो निश्चित रूप से बिना पैसा से जीत कर जाएंगे। और आज आने वाला देश का ये जरूरत है कि कैसे नैतिकवान व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे, ताकि सभी जनता, भारतीय लोगों का जो है एक अच्छा प्रशासक मिल सके जिसमें कि शिक्षा है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है और इसका पूरी तरह से गारंटी मिल सके। आप जिस आदर्श की बात करते हैं, क्या वो महात्मा गांधी के राम राज्य को पुनः इस धरती पर ला पाएगी? राम राज्य मतलब जब राम राज्य था तो उस वक्त वो राजतंत्र था। तो ये भाजपा चाहती है कि ये राजतंत्र लागू हो। 400 सीट का इसलिए नारा उन्होंने दिया था
कि राजतंत्र लागू हो, लेकिन राम राज्य की बात जो है ये नहीं है, ये प्रजातंत्र की बात है। राम राज्य का अर्थ राम दशरथ के पुत्र राम का राज्य नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी ने जो जिस राम राज्य उसका मतलब ये है कि ये जो सत्ता दल के जो है वो जो चाहते हैं कि राम राज मतलब वो गणतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, वो राजतंत्र चलाना चाहते हैं, क्योंकि राजतंत्र जो है एक तरह से आम आदमी के लिए खतरा का संकेत है। ये बताइए कि जहाँ पर आज जो चुनाव में टिकट दिया जाता है वहाँ पर जाति धर्म का समीकरण बना के सांप्रदायिकता का, तो क्या आप उससे इतर निकल पाएंगे? निश्चित रूप से जब आवश्यकता, आम आदमी की आवश्यकता की जरूरत जब पड़ेगा, जाति धर्म लिंग से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा और वही देश को बचा सकता है। तो क्या आप इन ऐसे जहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि नोटों का बंडल ईडी के द्वारा पकड़ा जाता है, छापेमारी हो जाती है, इतनी ज्यादा पैसा खर्चा की जाती है, इस बीच में आप क्या डुबकी लगा पाएंगे? नैतिक पतन हो चुका है, इसी वजह से लोग भ्रष्ट लोग जो है ऊपर में जा करके जनता के टैक्स से पैसे से जो सरकार चलती है वो उस पैसे का दुरुपयोग करके लूट खसोट मचा हुआ है, जो कि आज नैतिकवान ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो एक प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया ही दे सकती है पूरे भारत को। आपके चेहरे पर जो नैतिकता की झलक दिखाई पड़ती है, क्या ये सर जमीन पर आ पाएगी? निश्चित रूप से सर जमीन पर अब दिखेगा, क्योंकि अब जो है भारत को बचाने वाला कोई नहीं है। भारत अगर यदि निश्चित रूप से अगर यदि नैतिकवान और ईमानदार व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो ये जो पूंजी जो है संचित एक जगह पर चल जाए। थोड़ा उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे कि एक पिताजी का 4 बेटा है, उस पिताजी का 20 बीघा जमीन है, तो 5 बीघा करके चारों भाई में हिस्सा होगा, लेकिन एक भाई जो है शराबी निकल गया है, एक भाई जुआड़ी निकल गया है, एक भाई जो है गंजड़ी निकल गया है, और एक भाई पढ़ा लिखा है जो कि थोड़ा सा समझदार है, वो टीचर है। होता क्या है, जुआ खेलने वाले को प्रत्येक दिन पैसा चाहिए, दारू पीने वाले को प्रत्येक दिन पैसा चाहिए, गंजड़ी को भी प्रत्येक दिन पैसा चाहिए। उस तरह से अपने शिक्षक भाई जो बड़े भाई है उसके पास सारा जमीन गिरवी रख देता है और 17 बीघा जमीन लोग जो है उसी बड़े भाई को दे देता है, बाकी का 3 बीघा जो बचता है एक तीनों भाई में बांटता है। तो इस तरह से होता क्या है कि एक बाप का जो 5 बीघा करके हिस्सा होना चाहिए था 4 भाई में, वो 3 भाई जो है 1 बीघा मात्र लेता है और 17 बीघा बड़े भाई का पास चला जाता है, जिसके वजह से जो है तीनों भाई गरीब हो जाता है और उसका जो है न बच्चे को शिक्षा मिल पाता है, न उसको अच्छा से भोजन मिल पाता है, न उसके बच्चे को कपड़ा मिल पाता है, न उसको जिसके वजह से वो जो है गरीबी ही गरीब रह जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि कहीं आप भी संसद में जीत करके जा करके उस जो महालक्ष्मी यदि आपके चारों ओर घूमने लगेगी, आपको कोई मंत्री का पद दे दिया जाएगा, तो क्या आप भी वही करेंगे जो और लोग करते हैं? एक नैतिकवान व्यक्ति की ये सोच कभी नहीं रहती है, एक ईमानदार व्यक्ति की ये सोच कभी नहीं रहती है। चलिए, मेरे चैनल में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप विजयी होइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन सभी बातों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।